नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन सिंह। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, जिसको लेकर पटना में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में हुई मीटिंग में 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। कांग्रेस ने इसी से 5 सवाल पूछे, जिनमें पलायन किए वोटरों के नाम, जोड़े गए नामों की लिस्ट, महिलाओं के नामों में बदलाव और मृतक वोटरों की लिस्ट और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। वहीं बीजेपी ने मांग की कि बुर्के में वोट देने वाली महिलाओं की जांच हो। इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान की बात भी सामने आई। तेजस्वी के सीएम फेस पर भी सस्पेंस बरकरार है। आरजेडी के अंदर भी गुटबाजी हावी है, जिससे महागठबंधन मुश्किल में है। मुश्किल में तो केजरीवाल भी हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से राज्यसभा सीट खाली हुई, जिस पर 24 अक्टूबर को चुनाव होना है। लेकिन इस पर भगवंत मान फंस गए हैं, क्योंकि एक सीट पर बड़ा पेच फंसा है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस बार चुनाव आयोग की जो तैयारी है बिहार को लेकर, वो विपक्ष के लिए क्या क्या चुनौतियां पेश कर सकती है? देखिए, जो खबर आ रही है कि आज 2-3 मीटिंग्स हैं पटना के अंदर, जो तमाम नोडल अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। 1 महीना पहले ही उनको तैयारी करने के लिए कह दिया गया था कि अब कितने सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, कितना कितना क्या होगा, कितना आपके पास ऑलरेडी है, बाहर के राज्यों से कितना बुलाना होगा, ये सारी चीज़ें हुई। और आज वो लास्ट मीटिंग करके वहाँ के जो स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत करके ये वापस आज दिल्ली आएंगे और कल या परसों बताया जा रहा है कि घोषणा कर दी जाएगी कि कब चुनाव होगा। अब कल जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस पार्टी वही रोना धोना, SIR, और इस पागलपन की वजह से कांग्रेस पार्टी न से, आप देखिए चेहरा कल उतरा हुआ था तेजस्वी यादव का। होता क्या है कि आप, एक कहावत है बिहार में कि होशियार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक मूर्ख दोस्त होता है जी। दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, या लगे पड़े में उसी को, उस राहुल गांधी के पॉइंट को प्रूव करने के लिए एन केन प्रकार में भाई कितने लोग माइग्रेट करके, कितना, अरे भाई जो गया वोट गया, जो वोटर लिस्ट है उसमें तुमको वोट कितना मिलेगा उसकी तैयारी करनी है ना। आप लगे पड़े हुए हो वही पुराना रिकॉर्ड प्लेयर जो घसीट रहा है सब कुछ, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना नहीं है। मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे नहीं बनेंगे ये सब सवाल नहीं है। यह हर कांग्रेसियों की ये प्रवृत्ति में शामिल हो गया है कि राहुल गांधी की चमचागिरी कैसे करनी है, राहुल बाबा खुश रहे बस। यहां इतना बड़ा कांड हो गया, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए, विपक्ष को बोलना चाहिए। जेडीयू ने कहा कि एक फेज में हो, एक फेज में होगा, पागल हो जाएंगे ये महागठबंधन वाले, क्योंकि ना इनके पास संगठन है ना कुछ है। कहां कहां क्या करोगे आप। वहां वो दूसरा खेल खेल रही है, वो ये कह रहे कि भाई हर बूथ के ऊपर महिला CRPF, सेंट्रल फोर्स और महिला पुलिस होनी चाहिए, और जो जितना बुर्के वाली आती है उसका चेहरा मिलेगा। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। 5-7% वोट जो है वो ऐसे ही निपट जाएगा आरजेडी का, क्योंकि ये तो हम लोग आई विटनेस है इसका। पिछले चुनाव में भी यही हुआ था, छोटी छोटी बच्चियां बुर्का पहन करके आ जाएंगी मुस्लिम बस्तियों में, वो फला खातून उसका जो है, और वहां दिख के साफ लग रहा है उसके हाइट और उसकी आवाज से कि बच्ची है, लेकिन मजाल है कि कोई बुर्का उठा ले, बवाल मच जाएगा, वो सारे दाढ़ी टोपी वाले आ जाएंगे हंगामा करने के लिए कि भाई ये पुलिस वाले जो है वो गैर मर्दों ने कैसे उसका, हमारी महिलाओं का बुर्का उठा दिया। अब ये कांड हो रहा है। आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी जो है वो जिसके साथ रहेगी उसको डुबाएगी, ये बार बार ये साबित कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। राजीव सर, चुनाव आयोग के सामने जो राजनीतिक दलों ने सुझाव रखे हैं वो महागठबंधन, खासतौर से विपक्ष के लिए कितनी बड़ी समस्या? देखिए, महागठबंधन के नेताओं को तो चुनाव आयोग की मीटिंग में जाना नहीं चाहिए, ये बेशर्मों की तरह चले गए। कांग्रेस जो कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगा रही है,
राहुल गांधी घूम घूम कर रहे हैं निष्पक्ष चुनाव, ज्ञानेश कुमार नहीं करवा सकते। ये वोट चोरी करवा रहे हैं मोदी के लिए। ये लोग तो कुछ समय पहले तक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो यही राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये तेजस्वी यादव, ये राहुल गांधी, ये लोग कह रहे थे नहीं नहीं, हम तो अगर ऐसी स्थिति हुई तो चुनाव का बायकॉट कर देंगे जी। तुम्हारी औकात इतनी नहीं हुई कि चुनाव आयोग के इस मीटिंग का बायकॉट कर सके। तुम क्यों गए थे? क्या करने के लिए गए थे? कौन से सुझाव की जरूरत थी? अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और तुम्हें लगता है कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता ये चुनाव आयुक्त के माध्यम से, तो फिर उसका बायकॉट करो। लेकिन ये लोग गए क्योंकि इन लोगों ने पहले के मुद्दे को खत्म कर दिया। इनको पता चल गया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, वोट चोरी अब मुद्दा है ही नहीं। वोट चोरी के मुद्दे पर इन लोगों ने यू टर्न ले लिया। जैसे ही फाइनल लिस्ट सामने आई, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी, ये तो हमारी जीत है। जीत कैसे है? क्योंकि हम लोगों ने तो माना था कि 1.5-2 करोड़ वोट काट लिए जाएंगे, लेकिन हमने मेहनत किया। और कहां मेहनत किया? मेहनत किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आधार कार्ड जो सामने लाए कि आधार कार्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर माना जाएगा, उसी के कारण चुनाव आयोग ने वोट कम काटे हैं। जबकि लिस्ट सामने दिखाई पड़ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो वेरिफिकेशन हुए हैं और जिसको नोटिस दिया गया वो तो पूरी लिस्ट में 2.5 लाख के आसपास है। और जितने नाम काटे गए हैं वो सब परमानेंटली माइग्रेट कर गए लोग हैं, या फिर जिनकी मौत हो चुकी है, या फिर जो रिपीटेड वोटर हैं 2-2, 3-3 जगहों पर जिनका वोटर लिस्ट में नाम था। ये ज्यादातर तो वही लोग हैं। लेकिन इसमें 2-2.5 लाख वोट जिसके नोटिस दिया गया था और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, उनका वोट कटा। लेकिन ये जीत का डंका बजा रहा है। और अब राजेश राम को भेज दिया इस मीटिंग में, चुनाव आयोग से पूछ रहा है भाई वोटर लिस्ट में कौन सा कितना नाम कटा है, महिलाओं का कितना कटा है, तो पूरा फाइनल वोटर लिस्ट है, उसमें जाकर चेक कर लो। इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते। तो स्थितियां इन लोगों के साथ यही है कि ये एक स्टैंड पर रहता नहीं है और उसके बाद इस पेड़ से उस डाल पर जाएगा। तो ऐसे कंफ्यूज लोग चुनाव में आगे क्या कर पाएंगे ये दिख रहा है। चुनाव आयोग की बैठक चल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की बैठक है, ये एनडीए की, कि अब भाई चुनाव के गतिविधियां तेज हो गई है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, तो हम लोग फाइनल सीट शेयरिंग फार्मूला पर बातचीत कर लें। 2 दिन की बैठक, इधर चुनाव आयोग की 2 दिन की बैठक, उधर एनडीए की 2 दिन की बैठक। लेकिन महागठबंधन की कब बैठक होगी? राहुल गांधी तो अभी 4 देशों की बात बोलकर गए थे और 1 सप्ताह में केवल कोलंबिया का बॉर्डर पार करके पेरू पहुंचे हैं। अभी ब्राजील जाना, चिली जाना बाकी है, तो अभी तो वो 10 दिन के बाद आएंगे। उसके बाद यहां इनके जो छोटे मोटे चेले चपाड़े हैं, राजेश राम की बात कोई मानता तक नहीं है। यही राजेश राम जब प्रियंका वाड्रा गई थी चुनाव प्रचार के लिए, तो इनका मानना था कि नहीं नहीं मेरे क्षेत्र में ही चले, मेरे क्षेत्र में चले। लेकिन वहां लॉबिंग चल गई अखिलेश प्रसाद के, मदन मोहन झा के, और उन लोगों ने खींच कर ले लिया कि नहीं नहीं चंपारण चलना है। और ये सब देखते रह गए क्योंकि स्थितियां बिहार के अंदर कांग्रेस में है, 4-5 गुट बने हुए हैं, ये आपस में लड़ लें, फिर उसके बाद महागठबंधन की पार्टियों से लड़ लें, और तब जाके अंत में ये एनडीए से लड़ेंगे। तब तक चुनाव पार हो चुका होगा और ये लोग हाथ मलते रह जाएंगे। बिल्कुल, महागठबंधन के पास कोई प्लान ही नहीं है। लगता है प्लान तो केजरीवाल के पास भी नहीं है, जो दिल्ली से लेकर पंजाब तक कई समस्याएं कहें चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, केजरीवाल का राजनीतिक अंत हो गया। जो कुछ बचा हुआ है वो पंजाब बचा हुआ है। चुनाव जिस दिन होगा, रिजल्ट आएगा, वहां से भी बुरिया बिस्तर। और इसीलिए वहां सारा ताकत, सारे लोग, सारा दिमाग वहां पे लगा रहे हैं कि सबको मालूम है कि अब तो दिल्ली में बहुमत रहा नहीं जी। जो कुछ नेता राज्यसभा चले गए, 2 ठो वो चले गए, फिर पंजाब से जितने लोगों को जाना था वो चले गए, 1 सीट खाली हुआ है। अब देखिए सारे लोग किस तरीके से उसके पीछे लगे हुए हैं। केजरीवाल के अंदर भी कि भाई अब क्या करेंगे, क्योंकि पंजाब से सरकार गई तो ये लोग तो सब बेरोजगार हो गए जी। फिर तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो जो कोई भी होगा वो तो यही चाहेगा कि किसी तरीके से कहीं बस घुस जाए
सीधे सीधे घुस जाएं, जब तक टर्म है कुछ आनंद ले लें, क्योंकि जो वस्तु स्थिति है पंजाब के अंदर की, ये पार्टी तो बचेगी नहीं, और दूसरा अगर बच भी गई तो चुनाव में वापस ये जीत के नहीं आएगी। ये ग्राउंड रियलिटी ये सारे लोग रियलाइज कर लिया, और इसलिए केजरीवाल भी अपना टाइम, एनर्जी और पैसा बचा रहा है। आप देखिए कोई उस तरह का प्रचार प्रसार या कोई वो चीज़ें नहीं हो रही है, दो कारण से। एक तो वहाँ पे विरोध भी होने लग गया है कि दिल्ली वर्सेस पंजाब, ये एक बड़ा मसला जो है उसके अंदर हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी राज्यसभा को लेकर के जो बवाल मचा है कि एक तो उसका चुनाव होने वाला है, उसमें पार्टी के अंदर गुत्थम गुत्थी होना बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल। राजीव सर, एक राज्यसभा की सीट है, लेकिन उसको लेकर पेच कहाँ फंसा है? देखिए, पेच फंसा हुआ नहीं है। पेच अरविंद केजरीवाल ने फंसाने की कोशिश की थी। ये संजीव अरोड़ा की सीट खाली क्यों करवाई गई? लुधियाना बेस से उनको चुनाव लड़ने के लिए कोई और उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, या लुधियाना के ही व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, जैसे राजेंद्र गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है, योजना आयोग के ये पंजाब योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन क्या राजेंद्र गुप्ता को उसी समय लुधियाना बेस से चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता था? पैतरे तो अरविंद केजरीवाल के यही थे, कोशिश तो यही कर रहा था कि नहीं, संजीव अरोड़ा को हटाएंगे और खुद राज्यसभा जाएं, या फिर सिसोदिया राज्यसभा जाए, या सत्येंद्र जैन राज्यसभा जाए। और इसके लिए इसने प्लानिंग भी की कि अगर खुद राज्यसभा जाते हैं तो चलो वहां तो कोई हमारे खिलाफ बोलेगा नहीं, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया को भेजते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? पंजाब से अटैचमेंट दिखाना पड़ेगा। तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन दोनों को भेज दिया पंजाब में, ये प्रभारी बना के, सह प्रभारी बना के। और उसके बाद ये कोशिश करने लगा। पीएससी की 3 मीटिंग हुई और तीनों में इन लोगों ने अपने चेलों को कहा कि नहीं, केजरीवाल, सिसोदिया या सत्येंद्र जैन का नाम जरूर लेना राज्यसभा पद के लिए। और इन लोगों ने नाम लिया, केजरीवाल की बात किया या सिसोदिया की बात किया, लेकिन पंजाब वर्सेस दिल्ली जो चल रहा है उसमें पेच फंस गया। और इन लोगों को लगा कि अगर इस बार राज्यसभा में दिल्ली के किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो सरकार गिर जाएगी, या फिर क्रॉस वोटिंग ऐसा होगा कि सरकार गिरने से पहले फजीहत हो जाएगी, जैसे कांग्रेस का या अभिषेक मनु सिंघवी के मामले में हिमाचल प्रदेश में हुआ। और इसीलिए इन लोगों ने फिर पैतरा बदलना शुरू कर दिया। तभी तो ये हाई कोर्ट में जाकर लड़ रहे थे। ये समस्या भी पैदा हुई। पंजाब में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा की सीटें बेच रहा है, और ये हर सीट बेचता है। ये 2-3 लोग जो अपने इसके नजदीकी हैं, जैसे राघव चड्ढा है, संदीप पाठक है, इन लोगों को बनाना है। उसके अलावा अशोक मित्तल, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसके मकान पर कब्जा किए हुए है। हरभजन सिंह बेकार का राज्यसभा में भेज दिया उसको, उसके बंगले पर सिसोदिया कब्जा किए हुए है। और अब अगर एक और बिजनेसमैन को भेजेगा, सत्येंद्र जैन उसके बंगले पर कब्जा कर लेगा। जो स्थितियां वहां चल रही है उसमें अभी टकराव यही है कि लुधियाना में जो अभी पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हुए हैं, तो संजीव अरोड़ा कह रहा है कि सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों अगर नहीं जाता है तो मेरा भी एक रिश्तेदार है, बड़ा बिजनेसमैन है, ओसवाल ग्रुप का है, और उसको बनाओ। अगर उसको नहीं बनाते हो तो ये राजेंद्र गुप्ता को बनाओगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, टकराव की स्थिति है। क्योंकि हमें हटाए और बनाओगे किसी दूसरे व्यक्ति को, हमारे लोगों में से ही बनाओ, पैसा चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो अभी एक सीट पर पेच फंसा है, और पेच ये 24 अक्टूबर को जब खुलेगा तो क्रॉस वोटिंग में कुछ समस्याएं तो आएगी, सरकार पर आफत आए या ना आए, लेकिन यह पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी में अभी केजरीवाल या भगवंत मान के साथ कितने विधायक हैं और कितने विधायक हैं जो इन लोगों से असंतुष्ट हैं। चलिए राजीव सर, इस सही और सटीक जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार को लेकर चुनाव आयोग की जो तैयारी है उससे साफ है कि इस बार इसी विपक्ष को आरोप लगाने का कोई मौका नहीं देने वाला है, जिससे महागठबंधन दबाव में है। राहुल और तेजस्वी की वोट चोरी की हवा इसी पहले ही निकाल चुका है। इधर विपक्ष अभी से अपनी हार के बहाने ढूंढने की जुगत भी लगा रहा है। पंजाब में भी राज्यसभा की एक सीट ने केजरीवाल और भगवंत मान के बीच खाई और चौड़ी कर दी है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।